दोस्तों हो सकता है कि आपने किसी के मुंह से एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना होगा और उसके बाद आप YouTube पे आए होंगे और आपने सर्च किया होगा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड और आपके सामने ये वीडियो आया होगा। अब अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि आज इस वीडियो में एक बिगिनर को एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसका पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल यहां पर मैंने बनाया। तो बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, आप एज ए बिगिनर बिल्कुल स्क्रैच से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर पाओगे और मैं आपको बोल रहा हूं पहले महीने में ही आपके अच्छे खासे सेल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार एज ए बिगिनर एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो हर एक चीज बताऊंगा जो कि एक बिगिनर को पता होनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंस्टेंटली आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर पाओ। ठीक है, आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी सबसे पहले बात करते हैं कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम। तो यहां पर मैंने Amazon एफिलिएट प्रोग्राम ओपन करके रखा हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है कि Amazon एफिलिएट प्रोग्राम पे आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। अभी वैसे तो इंस्टेंट अप्रूवल मिलने वाले और भी बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन Amazon एफिलिएट प्रोग्राम थोड़ा उन सबसे खास है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक है। इसको इंडिया में सब लोग जानते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट बिकता है, इसमें लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ठीक है, अब अच्छी बात यह कि अगर आपने मान लो ये ट्रॉली बैग अगर मान लो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो और उस लिंक पर क्लिक करके अगर किसी ने ये सीरम भी खरीद लिया ना, तो उसका भी कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को एक बार ज्वाइन करो एज ए बिगिनर, और उसके बाद आपको जब चीजें समझ में आने लग जाए, आपको पता चला ओके मैं सेल निकाल सकता हूं, तब जाके आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम जो है प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, पहला रीजन ये। दूसरा, अगर आपको इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो सिंपली Amazon की वेबसाइट पर आओ और नीचे आ जाओ। यहां पे सबसे लास्ट में बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट 10 से 15 मिनट का आपको अप्रोक्स टाइम लगेगा और आपका ज्वाइन हो जाएगा। और ध्यान रखना, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को आप जब भी ज्वाइन करते हो उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको 3 सेल्स लाना होता है, सिर्फ 3 सेल्स। और उसके बाद कभी भी कोई भी इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है। एक बार अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर 3 सेल्स ले आया ना, तो उसके बाद आपका एफिलिएट अकाउंट हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अब ये 3 सेल तो कुछ नहीं होते हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लोगे ना, जैसे मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर उस तरीके से आप थोड़ा भी काम कर लोगे तो भी 3 सेल तो आपके शुरू के पहले के 10 दिन में ही हो जाएंगे। पहले के 10 दिन में सेल निकालना ही बहुत बड़ी बात है, मैं तो 3 सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके लिए वो एक इश्यू होगा नहीं। तो वो भी एक अच्छी बात है कि Amazon एफिलिएट प्रोग्राम में ये चीज अगर रखी भी है तो भी बहुत कम रखा है। तो आपके 6 महीने में 3 सेल निकालने, 6 महीने का टाइम है, गिरते पड़ते भी निकल जाएंगे। ओके, चलो अब क्या करना है, यहां पर एफिलिएट प्रोग्राम आपको अगर ज्वाइन करना नहीं आता है, पहली बार आप ज्वाइन करने वाले हो, तो YouTube पे हाउ टू क्रिएट Amazon एफिलिएट अकाउंट सर्च कर लेना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं इस पर एक वीडियो तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, अभी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे वीडियोस है यार, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, आप भले कहीं से भी सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा ये वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको कहीं इश्यू आएगा नहीं, और एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने वाला वीडियो आप किसी का भी देखो, मुझे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे एक बार। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर Amazon का साइट स्ट्राइप नजर आने लग जाएगा, ये देख रहे हो ऊपर Amazon का साइट स्ट्राइप, और ऊपर आपको यहां पर गेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इस AC को ओपन करता हूं, ठीक है, और यहां पर आके आप देख सकते हो इसका लिंक यहां पर बन जाता है। ठीक है, किसी किसी प्रोडक्ट का लिंक नहीं भी होता है ना, तो अगर उस प्रोडक्ट का लिंक नहीं है तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट मत करना। ठीक है, उसमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अब ये 40,000 रुपए का AC है, इसका 3.5% जो है आपको कमीशन मिलता है, मतलब हर प्रोडक्ट का जो है अलग कमीशन रेट होता है। ठीक है, इसका 3.5% है, किसी का 5% होगा, किसी का 6% होगा, किसी का 6.5% और किसी का 7% और किसी का 9%। ठीक है, मैक्सिमम जो है आपको 9% का कमीशन देखने को मिलता है। और किसी किसी बड़े बड़े मोबाइल फोन जो होते हैं ना, स्मार्टफोन्स वगैरह जो होते हैं, आपके सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, एप्पल जैसे फोन जो होते हैं, उन पे आपको 1 या 1.5% का कमीशन मिलता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ये चेक कर लेना कि यहां पर आपको कमीशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, यहां पर अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको बता देता।
क्या ना, मैं भी कुछ प्रमोट कर रहा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया। अभी चलो ये तो है, इसमें तो है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट था जिसका मुझे जहां तक याद आ रहा है उसका कमीशन जो था ना वो नहीं, ये देखो मैंने ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया और यहां पर आप देख सकते हो एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि इसका लिंक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, फिलहाल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए नहीं है, शायद अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है इस वजह से, उसके बाद वापस इसका जो है कमीशन आ जाएगा। तो जब आप अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट ओपन करो तो हमेशा सबसे पहले देखना कि इसका लिंक है या नहीं, अगर है तो ही उस पर काम करना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि पता होनी चाहिए एज ए बिगिनर, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अब चलते हैं पहले चीज पर, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया कि आपने अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब दूसरा जो है वो है कि आपको अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिस पर आप इसको प्रमोट करोगे। मैं हमेशा बिगिनर को खुद का प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, खुद का प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि गाइडलाइंस की चिंता नहीं होती है। आप शुरू शुरू में बहुत सारी गलतियां कर देते हो, ठीक है, तो उस टाइम अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे होगे, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो आपकी गलतियां हो जाएगी और गलतियों को ऐसे या तो आपका वो प्लेटफॉर्म बैन कर दिया जाएगा या फिर आपका अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपका खुद का जो प्लेटफॉर्म है उसका यूज करो, और खुद का प्लेटफॉर्म होता है हमारा डोमेन और होस्टिंग बाय करके अपना खुद का वेबसाइट बना लेना, ठीक है। चिंता मत करो, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर क्लिक करो, आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है। अभी यहां पर आते ही आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यहां पर ऊपर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस जाना है, और उसके बाद नीचे आ जाओगे और इनमें से कोई भी एक प्लान आप बाय कर सकते हो। जो मेरा फेवरेट प्लान है वो बिजनेस वाला है, क्योंकि यहां पर सीडीएन मिलता है, इससे मेरी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और सिंगल वाला प्लान नहीं लेना है क्योंकि उसमें फ्री डोमेन नहीं मिलता है, आपको डोमेन के लिए पैसा देना पड़ जाएगा, तो बिजनेस वाला प्लान बेटर है। तो चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। प्रीमियम प्लान में सीडीएन नहीं होता, इसलिए मैंने वो बीच का प्लान आपको बताया नहीं, ठीक है। चाहो तो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट सीडीएन होने की वजह से 25 गुना ज्यादा स्पीड आपको मिलेगा। अब देखो यहां पे आते 11,952 रुपए दिख रहे हैं, घबराना नहीं है इसको देख के, ये देखो 48 मंथ्स के लिए है, यानी कि 4 साल के लिए, 4 साल के लिए आपको सिर्फ जो है ना 11,952 रुपए बता रहा है, और इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। एक कूपन कोड है होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो। आप चाहो तो इसको 1 साल के लिए भी बाय कर सकते हो, है ना, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करोगे, यहां पर ये देखो, ये आपके 4 साल की प्राइसिंग हो जाती है। 1 साल के लिए करना है, 12 महीने सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, और आपके 12 महीने का प्राइस 4,000 आफ्टर डिस्काउंट 10% यहां पर ही मिलता है। तो टोटल आपको मिल गया कितना, 85% का डिस्काउंट। 75 तो वो हो गया, 10% ये हो गया, 85% हो गया। अभी मान लेते हैं कि 4 साल के लिए लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो 4 साल के लिए 10,756 रुपए। एक काम करना, कंटिन्यू पर क्लिक करना और एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाना, और उस नए ईमेल आईडी का यूज करके आप इस साइट पर रजिस्टर करके फिर उसको बाय कर लेना। जब आप ऐसा करोगे तो 4 साल बाद जब आप इसे रिन्यू करोगे ना, तो आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। नहीं तो क्या, 4 साल बाद महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है और रिन्यूअल का प्राइस तो वैसे भी ज्यादा होता है। आपको ये दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का भी यूज किया है, तो इन दोनों का फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक और चीज है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए देता हूं। तो करना क्या है कि लिंक पर क्लिक करो, एक फ्रेश न्यू आईडी यूज करके बाय करो, उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। चलो, अब जब आपको ये पूरा बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। अगर मान लो पहली बार बाय कर रहे हो, बीइंग ए बिगिनर मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप पहली बार बाय कर रहे हो, तो क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा डी मार्केटिंग वॉल यूट्यूब चैनल का। इस वीडियो को देखना, यहां पर मैंने आपको पूरा होस्टिंग बाय करके दिखाया, साथ में जो फ्री डोमेन मिलता है उसे क्लेम करके दिखाया, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करके दिखाया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया और थीम इंस्टॉल करके दिखाया। ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर आपको बता दी है। तो इस वीडियो को देख के फॉलो करके जब आप पूरा काम कर लोगे, आप पहुंचोगे इस पेज पर। इस पेज पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स पे जाना है, वेबसाइट लिस्ट पे जाना है, क्योंकि आपने इस वीडियो को देख के डोमेन होस्टिंग बाय किया होगा, तो इसलिए आपके पास आपका वेबसाइट यहां पे पहले से शो करेगा और उसमें वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे WP एडमिन पे क्लिक करना है।
ओके, अब आप आ चुके हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अभी यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको जल्दी से बता देता हूं। तो यहां पे आते ही सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहां पर आपको परमालिंक्स में चले जाना है। यहां पर परमालिंक्स में आ जाएंगे, सॉरी परमालिंक्स में, और यहां पर आपको प्लेन हटा के या फिर डे और नेम हटा के पोस्ट नेम कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पोस्ट नेम करा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पे पोस्ट नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है पोस्ट नेम कर देना। इससे आपका यूआरएल एसईओ फ्रेंडली बनता है। तो ये पहला काम करना है आपको। दूसरा, आपको जो है ऑब्वियस सी बात है एक थीम इंस्टॉल करना होता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बता चुका हूं। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है, और यहां पर मैंने जनरेट प्लस थीम को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको भी जनरेट प्लस थीम इंस्टॉल करना है, तो ऐड न्यू थीम पे आओगे, यहां पर सर्च करोगे जनरेट प्लस। ठीक है, ये थीम सबसे फास्ट होता है जब बात होती है ब्लॉग बनाने की। ये देखो, ये जनरेट प्लस आ जाएगा, आपको यहां पर इंस्टॉल का बटन मिलेगा, क्लिक करना, और उसके बाद एक्टिवेट का बटन आएगा, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना, बस आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर प्लगइन्स में आना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। दो प्लगइन आपको मेनली यहां पर इंस्टॉल करना है। पहला है रैंक मैथ एसईओ, तो ये रहा। यहां पर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन आपको दिखाई देगा, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है ना, वैसे आपको यहां पर दिखाई देगा, और उसके बाद एक्टिवेट का बटन आएगा, तो एक्टिवेट पे भी क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो है रैंक मैथ एसईओ भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा रैंक मैथ एसईओ। ठीक है, अब एक और प्लगइन की जरूरत है आपको, लकी WP, ये लिख देना यहां पर, बस इतना ही लिखना है, लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपको मिल जाएगा। इसको भी इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है, बस काम हो गया आपका। तो आपने दो प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिए, लकी WP और आपने किया रैंक मैथ, इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर ऊपर आना है और पोस्ट में आ जाना है। पोस्ट में आने के बाद आपको कैटेगरीज में जाना है। अब यहां पे आने के बाद आपको डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कौन सा प्रमोट करना है। तो अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट प्रमोट करना एक बहुत बड़ी चीज है, और प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना उससे भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये दो चीज अच्छी तरीके से कर लोगे ना, सेल्स तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और गलतियां यहीं पर होती है सबसे, अगर मैं समझा भी दूंगा ना, तब भी एक दो बार तो आप गलती करोगे, है ना, क्योंकि शुरू शुरू में समझना बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब समझना बहुत आसान है। ठीक है, वो आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे चीजें ऑटोमेटिकली हम समझते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि मैं जिस तरीके से समझता था ना, वो ये है कि मुझे जो चीज चाहिए वो मैं प्रमोट करता था। अब आप ये सोचो, वो मेरी गलती थी, मुझे जो चीज चाहिए उसको प्रमोट करना मेरी गलती थी। ठीक है, आप उस चीज को प्रमोट करो जो कि मार्केट में ज्यादा लोग बाय करते हैं, है ना। अब ज्यादा लोग बाय किसे करते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? हर वो चीज जो हर घर में काम आती है। ठीक है, जैसे कि एसी है, हर घर में गर्मियों में काम आती है। चलो एसी तो थोड़ा महंगे साइड में हो गया, कूलर ले लो, कूलर अफोर्डेबल भी है और हर घर में रखते हैं। जिनके पास एसी है वो लोग भी कूलर रखते हैं। ठीक है, जिनके पास एसी नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एसी, वो भी कूलर रखते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। पंखा हर घर में ऑलरेडी होता है, मेन चीज ये है कि ऑलरेडी होता है, तो इसीलिए ज्यादा बिकता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पंखा तो यार फिर उससे भी ज्यादा अफोर्डेबल हुआ, लेकिन गाइज किसी भी घर में जाओ, एक पंखा वहां आपको मिलेगा। वो पंखा क्या जल्दी खराब होता भी नहीं, सालों साल तक पंखे चलते रहते हैं। कूलर खराब हो जाते हैं, एसी खराब हो जाते हैं, लेकिन ये सस्ते वाले जो पंखे होते हैं ना, ये खराब नहीं होते। अब क्योंकि खराब नहीं होते, जो लोग नया ला रहे होंगे बस वही होंगे, जिनका खराब होने की वजह से कोई लोग नया ला रहे हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए सोचना है, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे तो वही बात है ना कि आप गलत चीजें प्रमोट करने लग जाओगे। ठीक है, अब ये देखो, ये बैकपैक है। ठीक है, ये सफारी का ये बैकपैक है, इसके बारे में सोचो, थोड़ा बैठ के सोचो कि क्या, देखो वैसे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहां पर दिख जाएगा आपको। पिछले महीने में 10,000 लोगों ने सिर्फ इस बैग को खरीदा है। तो जवाब तो सीधा सामने क्लियर है, बेस्ट सेलर में #1 है, नंबर 1 पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा सेल्स में से बैग की कैटेगरी में, बैग की कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल्स इसका होता है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में सोचना पड़ता भी है। ओके, जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इसमें #1 नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी देखो ये भी बेस्ट सेलर के अंदर आया, क्योंकि पिछले महीने इसको भी 9,000 लोगों ने खरीदा है ना। तो सोचो, बैग का सेक्शन ही इतना तगड़ा है कि कोई भी बैग उठाओ बहुत सारे लोग खरीद के बैठे हुए उसको। तो ये चीज है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बिक जाती है। ठीक है, तो हाँ, इन चीजों को आप डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो। अब ये देखो, रेटिंग भी देखो, इस बैग का 4.1 की रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है, और 10,000 लोगों ने रेटिंग दी है। इसका मतलब ये है
कि इस बैग को 1 लाख लोगों ने बाय किया है, उसमें से 10% लोगों ने रेटिंग दी है, 90% लोग तो रेटिंग देते ही नहीं है, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, 619 रुपए का ही है, ठीक है, तो वो भी फायदे में रहेंगे। तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो बिकेगा। और अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, है ना। आप ये मत देखो कि आपने कितने महंगी चीजें बेची, आप ये देखो कि आपने कितनी सस्ती चीजें बेची, ठीक है। महंगी चीज का गिनती करने बैठोगे ना तो महीने में शायद 1 महंगी चीज या 2 महंगी चीज आप बेच पाओगे, ठीक है। लेकिन सस्ती चीजों की गिनती करोगे तो आपको समझ में आया कि आपने एफिलिएट करना सीख गए हो आप, ठीक है। आप ये मत देखो कि आपने पैसा कितना कमाया, आप ये देखो कि आपने सेल कितने कराए। आपके बोलने से, आपके ब्लॉग को पढ़ने से लोग कितना खरीद रहे। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना कि आपने कितना पैसा कमाया ये मैटर नहीं करता, आपने कितनी सेल्स कराई ये मैटर करता है, उस दिन आप जो बेचोगे ना सब बिकेगा, है ना, क्योंकि आपको सेल कराना आ जाएगा। तो पहले ये कोशिश मत करो ज्यादा पैसा कमाने का, पहले ये कोशिश करो ज्यादा सेल कराने का, पैसा तो ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। चलो, अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए जो चीजें जरूरत है, जैसे घरों में लाइटें होती है, और जो हमारे धनतेरस पे लोग बर्तन वगैरह खरीदते हैं अपने घर के लिए, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह खरीदते हैं, तो गिफ्ट आइटम्स जो होते हैं वो आप प्रमोट कर सकते हो। तो ओकेजनली भी कुछ लोग अफिलिएट करते हैं, हमारा तो काम शुरू हो चुका है, 1 महीने पहले ही हमने जो है ना प्रमोट करना शुरू कर दिया था दिवाली के आइटम्स को, ठीक है। तो हम वेट नहीं करते, हमने ब्लॉग, हर चीज के लिए ब्लॉग बना के रखा हुआ है, हर कैटेगरी के लिए, हर ओकेजन के लिए हमारे पास ब्लॉग है। उस ब्लॉग को पूरे साल हम छेड़ते नहीं है, और जैसे ही ओकेजन का टाइम आता है उस ब्लॉग पे पोस्ट करना शुरू करते हैं, बाकी सबको ढीला छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है अभी दिवाली का टाइम है, दिवाली वाली चीजें तो बिकेंगी, तो वो चीज हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं कौन सा प्रोडक्ट आज हम प्रमोट करेंगे। जैसे कि हम ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, ठीक है, सफारी ओमेगा स्पेशियस लार्ज लैपटॉप बैकपैक विद रेन कवर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो चलो अब यहां पर आते हैं, इसका लिंक है क्या, इसका लिंक भी है, ठीक है, लिंक चेक कर लेना हमेशा, और 5% मुझे इसका कमीशन मिलेगा, खैर फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे। तो अभी मैं देखता हूं कि मैंने क्या पहले से कोई बैकपैक का कैटेगरी बना रखा है, तो यहां पर बैकपैक का कैटेगरी तो नहीं है, यहां पर मैं बैकपैक लिखूंगा। मैंने आपको कहा था ना कैटेगरी वाले पेज पे आना है, तो यहां पर बैकपैक लिख देंगे, पेरेंट कैटेगरी को नन रखना है, और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका बैकपैक की कैटेगरी बन चुकी है, ठीक है, डन, कैटेगरी बन गई, रेडी है। अब आपको ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये जो एक बॉक्स है ना, ये रैंक मैथ की वजह से है, ये भी रैंक मैथ की वजह से है, इसका कोई लोड नहीं है। ये देखना, रैंक मैथ का जो है ना, इसको आपको 100 के पास ले जाना है, 100 करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अपने बहुत सारे डिमांड्स रखता है। ये देखो, ये सारे रेड क्रॉस लग रहे हैं ना, इन सबको ग्रीन करना है हमको। अब ये चाहता है कि ये सब ग्रीन होगा ना, तभी ये आपको 100 का स्कोर देगा। सबको ग्रीन करना जरूरी नहीं है, मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में किन किन को ग्रीन नहीं भी हो जाए चलेगा। तो जैसे कि ये है कीवर्ड डेंसिटी, इसको ग्रीन करने के चक्कर में मत रहना, और कंटेंट शुड भी इसको ग्रीन करने के चक्कर में मत रहना। ये दो चीजें जब आप जबरदस्ती करते हो तो आपका आर्टिकल, जितनी मेहनत आपने की होगी सब बिगाड़ दोगे आप। तो इन दोनों चीजों को इग्नोर करो, बाकी सब चीजों को करने की कोशिश करना। अगर गलती से ये हो जाए तो वो एक अलग बात है, हो गया तो हो गया, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब आपको चाहिए होगा एक आर्टिकल। तो आर्टिकल को लिखने से पहले गूगल पे आओ, एआई से लिखवाने वाले आर्टिकल, चिंता मत करो, मैं अभी पूरा लिखने नहीं बैठने वाला यहाँ पे, क्योंकि एआई रैंक होता है, एआई इंडेक्स होता है, सब बढ़िया चल रहा है, तो हम एआई से ही आर्टिकल्स लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बैकपैक है वो चेक कर लेते हैं, सफारी ओमेगा स्पेशियस लैपटॉप बैकपैक विथ रेन कवर। तो यहां पर देखते हैं, सफारी टाइप करके देखो बैग का नाम, अगर बैग पॉपुलर है तो ठीक है, अगर बैग पॉपुलर नहीं है तो दूसरा कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। सफारी ओमेगा 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक, 30 लीटर का है, हाँ ओके, 30 लीटर का है ये। चलो, अब 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक ये पॉपुलर है, और ये देखो फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये तो, ठीक है। इसको उठाओ, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, कीवर्ड बन जाएगा ये, ठीक है। अब इस टैब का हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर दो, हमें अपना कीवर्ड मिल चुका है। तो इस कीवर्ड को यहां पर एक बार के लिए डाल रहे हैं हम, ठीक है। ये यहां पर हमारा टाइटल नहीं होगा, एक बार के लिए हम इसको खाली डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको डालते ही ये उसने 5 स्कोर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी हम चेंज करने वाले वैसे भी। तो पहले क्या करना है, आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी, ये वाला प्रॉम्प्ट, बहुत ही तगड़ा प्रॉम्प्ट है गाइस, ये मैं आपको अपने ही वेबसाइट एरियल मनी पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सॉरी arielmoney.com। तो यहां पर मैं प्रॉम्प्ट्स वगैरह देता रहता हूं आपको, तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये मेरे प्रॉम्प्ट के लिए और ट्यूटोरियल वगैरह के लिए मैंने इस ब्लॉग को यहां पर रन कर रहा हूं, तो मैं ये प्रॉम्प्ट आपको देता रहूंगा यहां पर, तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, मैंने पूरा लिखा हुआ देख के तो आप टाइप कर ही सकते हो। तो चलो पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पूरा, चैट जीपीटी पे आ जाएंगे, या फिर जेमिनाई, जो भी आपको यूज करना आप कर सकते हो। अब यहां पे आने के बाद ना,
यहां पर आपको अपना कीवर्ड डालना है। तो कहां है कीवर्ड हमारा, ये रहा, इसीलिए मैंने इस कीवर्ड को यहां से लिया था। ये कीवर्ड हम यहां डाल देंगे। तो इस कीवर्ड के इर्द गिर्द अपन इसको जो है ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज इमेजेस विद ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स। मैं क्या बोल रहा हूं इसको कि मैं बहुत सारे इमेजेस देने वाला हूं तुम्हें, और उस प्रोडक्ट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए ये सारा काम करना है। ठीक है, अब चलो प्रोडक्ट के इमेजेस निकालना है हमें। तो यहां पे आते हैं। प्रोडक्ट इमेज का मतलब ये नहीं है कि आप ये वाला इमेज अपलोड कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दो चैट जीपीटी को। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा मिनिमाइज किया इसको। अब स्निपिंग टूल का यूज करके हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, अब यहां से यहां तक हम पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा डिटेल चैट जीपीटी को देना है। चैट जीपीटी इतना भी समझदार नहीं है कि मैं उसको, ये 2-3 इमेजेस मेरे पहले के हैं, उसको डिलीट कर देता हूं। 101 ऐसे कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हो। इसको क्लोज कर देते हैं। और यहां पर थोड़ा सा और डिटेल है इसके बारे में, तो वो सब चीजें हम ऐड कर देंगे। 1 सेकेंड, इसको, इसके कलर्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप वो भी दे सकते हो चाहो तो। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक और स्निपिंग टूल फिर से ओपन करूंगा, और इस बार बचा हुआ जो स्क्रीनशॉट है वो सब मैं इसको दे दूंगा। आप रैंडम कुछ भी डाल सकते हो यहां पर, कोई भी, कभी जैसे बैग थोड़ा सा कट रहा है, फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों का। ठीक है, आपको बस सारा जो भी डिटेल है ना, रफ आइडिया इसको दे देना है। ये थोड़ा सा और डिटेल है यहाँ पर, तो पूरा नहीं देना है हमें। ये पैकर वैकर का समय जो है, इसके डिटेल्स की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा इसमें अगर आ जाता है आपके स्क्रीनशॉट में, तो आने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम की चीज होगा ना, चैट जीपीटी को ही लेगा, और जो फालतू चीजें होंगी वो उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। ओके, अब इसको 103 करके सेव कर देंगे, और इसको क्लोज करेंगे, और नीचे आते हैं, और इसका जो रेटिंग्स वगैरह है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो अभी मिल रहा है सब ले लो। ठीक है, ये हमने डाल दिया 104 नाम से, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं अब। तो हमें जितना डिटेल चाहिए था इस बैग के बारे में, वो सब कुछ हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो अभी एक और इमेज यहाँ पर जो है मुझे सही लग रहा है, ये वाला इमेज काफी सही रहेगा। अगर मैं ये इमेज को दे दूं, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम वापस आ जाएंगे चैट जीपीटी में, और इमेजेस को यहां पर अपलोड करना है। देखो क्या होता है, यहां पर अपग्रेड टू गो फॉर मोर अपलोड्स। देखो अभी क्या है ना, ये चैट जीपीटी जो होता है, जो फ्री वर्जन होता है, वो आपको ज्यादा इमेजेस अपलोड करने नहीं देता है। तो ऐसे में क्या करना, चैट जीपीटी को छोड़ो, आप जेमिनाई को दे देना। ठीक है, जेमिनाई भी ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये जेमिनाई को दे देते हैं, और जेमिनाई को हम इमेजेस दे देंगे। अपलोड फाइल्स, और 1 2 3 4 5 ये 5 इमेज हम इसको दे देंगे। अब देखो इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा गया, मैंने इसको बोला कि तुम्हें एक ऐसे एसईओ एक्सपर्ट, मतलब एक एसईओ एक्सपर्ट बनकर आज का ये आर्टिकल लिखना है, एक रिव्यू आर्टिकल लिखना है। बट यहां पर तुम सिर्फ एक एसईओ एक्सपर्ट नहीं हो, एक ह्यूमन जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है सालों से, और इससे 100% सेटिस्फाइड हो, उस इंसान, वो इंसान बनकर तुम्हें अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करना है। ठीक है, 1000 से लेकर 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, रेटिंग होना चाहिए, यूजर, स्पेशल फीचर, स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और साथ में जो चीजें मुझे नहीं पता है वो भी तुम्हें इसके अंदर डालना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि रेटिंग, रिव्यू आर्टिकल में जो जो चीजें होनी चाहिए सब कुछ तुम्हें डालना है। एक क्लिकबेट आर्टिकल होना चाहिए, मतलब टाइटल होना चाहिए जो कि 60 कैरेक्टर का होगा, और एक एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो कि 160 कैरेक्टर का होगा। और मुझे कुछ जगह देना जहां पर मैं एफिलिएट लिंक डाल पाऊं, और इसके अलावा कुछ इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट भी देना जहां जहां इमेज की जरूरत है। और इमेजेस मैं खुद बनवाऊंगा, बस जहां इमेज डालना है ना उधर प्रॉम्प्ट को लिख देना। ये पूरी लाइन मैंने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको सेंड कर देता हूं, रेडी है तो सेंड कर देते हैं। ओके, तो एक बार ये एनालाइज कर रहा है, और अब हमें एक आर्टिकल, इसने टाइटल हमें लिखे दे दिया यहां पे,
और एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इसने लिख के दे दिया, और पूरा ये आर्टिकल इसने लिखना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे टेबल्स के साथ ये आर्टिकल लिख रहा है। ठीक है, तो ये देख लो, इमेज प्रॉम्प्ट्स भी कही, देखो इमेज प्रॉम्प्ट भी दिया है इसने, ये दूसरा तीसरा इमेज प्रॉम्प्ट, ये लिंक डालने की जगह दे दी, फिर से एक टेबल बनाया। ठीक है, और काफी बढ़िया सा एक आर्टिकल इसने मुझे लिखकर दे दिया है। तो चलो अब सबसे पहले हम टाइटल लेंगे इसका। तो इसका जो टाइटल है ना, ये मुझे इतना सही नहीं लगा, क्योंकि इसने यहां पर जो है ना प्राइस 619 रुपीज का जो बैग है ना, इसको डॉलर बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे, हमें यहां आना है और साइड को पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो मेन कीवर्ड था जो कि हमने इसको दिया था, वो एक बार निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड, इसमें जेमिनाई में जाएंगे और हमारा प्रॉम्प्ट जो था ये रहा, सफारी ओमेगा 30 लीटर बैकपैक। इसको कॉपी करते हैं, ये कीवर्ड हमें अपने टाइटल में एज इट इज रखना ही रखना है। तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इस तरीके से डाल देंगे और इसको हम यूं सेट कर देंगे। ठीक है, वो रखने की जरूरत नहीं है कितने रुपए का है, टाइटल में अगर दे देंगे तो फिर मजा ही क्या आएगा, थोड़ा सा तो हमें वो सस्पेंस रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा टाइटल बन चुका है कंप्लीट। तो अब देखो इसका जो स्कोर है ना हमारा, ये है 6। ठीक है, क्यों ये 6 क्यों है, ये देखो 6 होने का रीजन ये है कि हमने जाने अनजाने में ये चीज सही कर दी है। URL इज 34 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, और दूसरा हमारे टाइटल के अंदर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव क्या, ये जो वर्थ है ना, इज इट वर्थ द हाइप, ये जो लाइन लिखी है ना, अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट यहां से हट जाएगा। ये देखना, अभी हट गया। ठीक है, तो इस लाइन की वजह से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट यहां पर आ रहा है। यू आर यूजिंग ए नंबर इन एसईओ टाइटल। देखो यार, अभी ये जो नंबर, ये जो समझ रहा है ना, ये इसको नंबर समझ रहा है, ये तो हमारे कीवर्ड का हिस्सा है। नंबर पता है क्या होता है, नंबर होता है जब हम बोलते हैं टॉप 5 बैकपैक्स या फिर बेस्ट 5 बैकपैक्स। ठीक है, या फिर बेस्ट 5 बैकपैक्स इन 2025, तो 2025 वो नंबर बनता है। यहां पर इसने गलत फहमी में इसको नंबर समझ लिया है। ठीक है, बट ठीक है, इस आर्टिकल में हमें नंबर डालने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ये रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं। तो हाँ, अगर इसको ये नंबर समझ के ग्रीन टिक दे रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी कुछ भी ग्रीन नहीं हुआ है, हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी 6 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं 100 में से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इस टाइटल कॉपी करो, फिर से एडिट स्निपेट पर जाओ, यहां पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। अब इस मेन कीवर्ड को उठाओ, मेन कीवर्ड को उठाया, ये फोकस कीवर्ड वाला सेक्शन आप देख रहे हो, इस पर डाल दो। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। अब देखो इसका स्कोर है 43 हो चुका है। क्यों हुआ, पहले तो यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। हमारा जो एसईओ टाइटल वाली जगह थी ना, ये पहले खाली थी, अब यहां डाल दिया और फोकस कीवर्ड भी इसको बता दिया कि क्या है। ठीक है, तो वो फोकस कीवर्ड भी यहां पर डाल दिया, तो इस वजह से इसने बोला कि आपके टाइटल में फोकस कीवर्ड है, तो है, वो तो क्लियर सी बात है, ये हमारा फोकस कीवर्ड है और ये हमारा टाइटल है, तो पूरे टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड आ रहा है और वो भी शुरू में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहां पर लिखा हुआ है यूआरएल वाला, तो ठीक था। अब देखो, यू हैवंट यूज्ड द फोकस कीवर्ड बिफोर, आपने पहले कभी इस फोकस कीवर्ड को यूज नहीं किया, ये भी इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। फोकस कीवर्ड बार बार यूज नहीं होता है एक ही वेबसाइट के अंदर। ठीक है, फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल, बिगिनिंग, टाइटल के बिगिनिंग में फोकस कीवर्ड होना चाहिए, हमने बिगिनिंग में रखा है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ये सब चीजें हो गया, तुम्हारा टाइटल रीडेबिलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस एक पावर वर्ड नहीं है, देखते बाद में अगर मूड हुआ तो इसको करेंगे। ठीक है, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन वाला जगह खाली पड़ा है। परमालिंक यूआरएल ही होता है जो कि ऑलरेडी बन चुका है, बट यहां पर डालना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं यहां पर और हमारा डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर देखना पड़ेगा कि वो कीवर्ड आता है कि नहीं आता, कीवर्ड आना बहुत जरूरी है, नहीं आता है तो हमें डालना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो कीवर्ड है ना, वो प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है बताता हूं, इसको पता है, ये बताएगा आपको। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, देखा, इसको पता है नहीं आया है, तो हमें उसको डालना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कीवर्ड है इसको उठाते हैं और देखते हैं। रीड माई ऑनेस्ट 100% सेटिस्फाइड, अब उसको फोकस कीवर्ड 100% सेटिस्फाइड सफारी ओमेगा 30 लीटर ये बैकवर्ड रिव्यू। ठीक है, अब देखो ये 45 हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं फोकस कीवर्ड आया कि नहीं आया। फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, देखा आ गया यहाँ पर, और हमारा स्कोर 43 से 45 हो गया। अब उस मेन फोकस कीवर्ड को यहां पर भी डाल देना है। अब 50 हो चुका है। ठीक है, तो अब ये भी हमारा तीनों चीज कंप्लीट हो गया। अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, कंप्लीट है हमारा। ठीक है, ये भी कंप्लीट है। अब फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द यूआरएल, क्यों बता रहा है यूआरएल में, क्योंकि हमने यहां पर इसको डाल दिया। ठीक है, चलो अब ये 3 चीजें हमने कर ली।
यूज फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। कंटेंट तो डाला ही नहीं है, कंटेंट अभी डालना बाकी है। यहां से उठाते हैं और ये पूरा उठा लेते हैं और क्या करेंगे, यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमने जो कंटेंट है यहां पर लाकर पेस्ट कर दिया। अभी सबसे पहले तो ये जो है ना, ये भी H1 है, ये मेरा टाइटल भी H1 है, तो ये दो चीजें H1 नहीं हो सकती। एक पेज में एक ही पेज H1 होता है, ठीक है, एक ही लाइन H1 होता है, तो इसको H2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। अभी क्या करना है, अपना जो फोकस कीवर्ड है इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये फोकस कीवर्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसी के बेसिस पर ये एसईओ स्कोर बढ़ता है। अभी देखो 57 हो गया क्योंकि हमने आर्टिकल डाल दिया। आर्टिकल डालते ये देखो कंटेंट, इसने भी येलो टिक दे दिया। 1400 वर्ड का कंटेंट हो चुका है तो उसने येलो टिक दे दिया। अगर ये 2000 वर्ड का कंटेंट होता तो ग्रीन टिक आया था, 2500 वर्ड का कंटेंट होता तो ये कंप्लीट ग्रीन टिक आता है। मैं कंप्लीट और इस लाइट वाले का मैं डिफरेंस बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। देन आई फाउंड द सफारी ओमेगा लैपटॉप बैकपैक। तो अभी आप क्या करोगे, सो 1 सेकेंड, यहां पर टाइप करोगे so this article will be सफारी ओमेगा 30L लैपटॉप बैकपैक रिव्यू। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब देखो फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट। कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ेगा, है ना, ये जरूरी हो जाता है कभी कभी ऐसा करना। अब इसके बाद क्या हो गया, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। अब अभी तक क्या फोकस कीवर्ड था ही नहीं पूरे कंटेंट, पूरे आर्टिकल में कहीं ये फोकस कीवर्ड था ही नहीं। ठीक है, हाँ वो बात हो रही है कि सफारी ओमेगा 30L लैपटॉप ये कई बार आ रहा है तो वो काम तो कर देगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम जो है एक बार होना चाहिए, तो वो भी आ चुका है। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसको बढ़ाने की जबरदस्ती मत बढ़ाना, ये जबरदस्ती नहीं बढ़ाना होता है, और इसको भी जबरदस्ती नहीं बढ़ाना होता है। थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इसको क्योंकि अभी बहुत कम है। 0.50 तक अगर आप ले जा सकते हो तो ले जाओ, 1 तक ले जाने की कोशिश मत करना। 1 तक जाते ही ये ग्रीन हो जाएगा, बट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कबाड़ा भी हो सकता है। अब आपको देखना प्रॉम्प्ट कहां है, इमेज प्रॉम्प्ट को ढूंढो। ये रहा इमेज प्रॉम्प्ट 1, तो ये हमारा इमेज प्रॉम्प्ट है। अब इस इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके क्या करना है, नैनो बनाना में जाएंगे। नैनो बनाना अच्छे इमेजेस बनाकर देता है, तो ये आ गए गूगल AI स्टूडियो में, ट्राई नैनो बनाना। यहां पर इस प्रॉम्प्ट को डाल देंगे। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, अपने जो प्रोडक्ट का इमेज है ना वो ये है, तो इस बैग को नैनो बनाना को देना है, नहीं तो नैनो बनाना कोई भी बैग लेकर उससे इमेज बना देगा। ठीक है, तो हम इसको यहां पर इसको देंगे। तो हमने Amazon से इसको डाउनलोड कर लिया और इसको ये बैग दे दिया। ओके, तो इसने क्या किया, इस बैग को ओपन करके दिखा दिया हमें। इसमें टैबलेट वो सारी चीजें जो भी चाहिए वो सब रखे, इसने हमें बैग को ओपन करके दिखा दिया। ये होता है नैनो बनाना की ताकत। ठीक है, तो चलो मिल गया हमें अपने बैग का एक डिजाइन, जो कि हमारे पास ये बैग है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसका डिजाइन निकाल दिया। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब चलते हैं हमारे वेबसाइट पर और हम उसके अंदर इस इमेज को अपलोड करेंगे। तो ये इमेज प्रॉम्प्ट वाली जगह है ना, इसको पूरा उड़ा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब यहां पर ये जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहां पर इमेज सर्च कर लो। ठीक है, ये इमेज आ गया, इस पर क्लिक करो, अपलोड करो। अब एक चीज याद रखना, हमारा जो फोकस कीवर्ड है ना उसको वापस कॉपी करो, यहां पे आओ, अपलोड पर क्लिक करो, इस इमेज को रीनेम कर लो। अब अपलोड करो इसको। ठीक है, तो ये हमने अपलोड कर दिया। इस इमेज को रीनेम करना बहुत जरूरी है, इससे आपके एसईओ में बहुत मदद मिलती है। अब इस इमेज को सेलेक्ट करो, क्लिक करो इस इमेज के ऊपर। ठीक है, अब ये जो छोटा सा आइकन देख रहे हो ना, ये 67 के बाद में 0 है, इसके बाद छोटा है, इस पर क्लिक करो और यहां पर नीचे सेटिंग्स के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करो। इसमें इसको डाल दो, इस फोकस कीवर्ड को। ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ये इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में डाला जाता है। इमेज पर जब तक क्लिक नहीं करोगे ना, ये ऑप्शन आपको यहां नहीं दिखेगा, याद रखना। ठीक है, चलो अभी मैं अगर यहां पर क्लिक करूंगा ना तो ऑल्ट एट्रीब्यूट वाला सेक्शन यहां नहीं दिख रहा। अब बस जैसे इस पर क्लिक करूंगा इमेज पे, तो ये देखो वापस आ गया। ठीक है, ये चीजें बाद में आप ढूंढते रह जाओगे, होगी वहीं पर लेकिन आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं। अब जहां जहां इमेज का प्रॉम्प्ट है ना, वहां वहां इस चीज को डाल दो। ठीक है, ये इमेज को कॉपी किया और नैनो बनाना को देंगे इसको फिर से, और एक और इमेज में आपको डालकर दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज दिखाना है आपको, नीचे आ जाओ, कंटेंट रीडेबिलिटी में आप देखो, योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड
वीडियो, लेकिन कम है इसीलिए येलो टिक लगा हुआ है। ठीक है, बताता हूं मैं आपको। अब इसको चेंज करके देखेंगे हम कि कैसे ये चेंज होता है। इस पर डालते, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं एक बार। ट्राई नैनो बनाना यहां पर डालते हैं और इमेज अपलोड करेंगे फिर से उसी बैग का, ये बैग का इमेज अपलोड कर देंगे। और रन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये ऑल्ट एट्रीब्यूट डाला था इसका। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपके सामने मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट डाला, तो यहां पर आप देख सकते हो एक और सेक्शन है हमारे पास एडिशनल का। यहां पर फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, सब हेडिंग मतलब हमारा जो ये सब हेडिंग है इसके अंदर है, और फोकस फाउंड द इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। मैंने कहा था ना इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट डालना है, इस इमेज का हमने डाला था, इसलिए ये वाला भी ठीक हो गया। URL 63 लॉन्ग है तो हमने पहले देख लिया था। फोकस कीवर्ड पहले कभी यूज नहीं किया, इसका भी ठीक है। अब रीडेबिलिटी की बात कर ले तो ये हम सब चेक कर चुके थे ऑलरेडी, अब इसको ठीक कर रहे हैं हम। और कुछ चीजें और है बीच में जिसको हमें ठीक करना है, वो भी अभी ठीक करके दिखाता हूं। तो ये देखो, ये हमारा बैग है, तो ये हमारा इमेज बन चुका है। इस इमेज को भी हम अपलोड कर देंगे। तो ये सेकंड इमेज प्रॉम्प्ट भी हटाओ यहां से, प्लस आइकन, इमेज अपलोड, ये डन। ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिया। इसको भी आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट देना है। ठीक है, भूलना नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट ये होता है ना एसईओ के लिए आपको सब में देना होगा। अब ये स्कोर, इसमें और ऑल्ट एट्रीब्यूट देने से ये स्कोर कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको देना है ना, सारे इमेजेस का ऑल्ट एट्रीब्यूट देना। फिलहाल मैं नहीं दे रहा क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा होगा। मुझे जो समझाना आपको मैं समझा ही रहा हूं, तो मुझे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको देखो, यहां पर अभी भी ये येलो दिखा रहा है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक और इमेज डाल दिया ना, ये थर्ड इमेज भी अगर आपको मैंने यहां पर डाल के अगर दिखा दिया, ठीक है, तो इन दैट केस ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा, मतलब भले कंप्लीट ग्रीन ना हो, लाइट ग्रीन जरूर हो जाएगा। रन कर रहा हूं। अब देखो ये इमेज बनाएगा, तब तक हम थोड़ा और काम कर लेते हैं। यहां पर जाएंगे, इस प्रोडक्ट का लिंक उठा लेंगे, क्योंकि अब लिंक डालने का भी टाइम आ चुका है। ये गेट लिंक, इसका एफिलिएट लिंक कॉपी करेंगे, और जहां जहां इसे लिंक डालने की जगह दी है ना, वो ढूंढते हैं वो जगह कहां पर है। सबसे पहले तो टॉप में तो एक बार मैं डालूंगा ही डालूंगा, भले ही इसने मुझे लिंक डालने की जगह दी हो या नहीं दी हो। तो मैं यहां पर इसका लिंक डालूंगा। इसको सेलेक्ट किया, और ये देखो लिंक का ऑप्शन देख रहे हो, यहां पर डालेंगे। लेकिन उससे पहले ये चेक कर लो, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एड डू फॉलो लिंक्स पॉइंटिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, और 70 हमारा स्कोर है। ठीक है, इन दोनों में रेड टिक लग रहा है, रेड क्रॉस लग रहा है। अब जैसे मैं लिंक डालूंगा ना यहां पर, ये दोनों ग्रीन हो गए। ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एटलीस्ट वन एक्सटर्नल डू फॉलो हो गया। तो ये हो गया 70 से 75, ये दोनों चीजें हमने ठीक कर दिया। तो चलो अब देखते हैं, इमेज हमारा रेडी हो गया होगा। तो ये इमेज रेडी है, तो कर देंगे इसको डाउनलोड। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, हमारा थर्ड इमेज ढूंढ लेते हैं कहां पर है। ये रहा, यहां पर हम अपलोड कर देंगे। हमने इमेज अपलोड कर दिया, अब ये 77 हो चुका है। और ये देखो, इसने लाइट ग्रीन कलर का ये हमें साइन दे दिया। अगर मैं और ज्यादा इमेजेस या वीडियोस वगैरह यहां पर डालूंगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये और ज्यादा इसको इंप्रूव कर देगा। ठीक है, तो चलो अब ये हमने ये सारी चीजें यहां पर कर दी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम अपने लिंक्स को डाल दें, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने लिंक को कॉपी कर चुके हैं। आप एक बार कॉपी कर लेते हैं, और जहां जहां इसने डाला था ना स्पेसिफिक वेरिएंट लिंक और ये सब चीजें दे रहा है, यहां पर अपने लिंक्स को हमें डाल देना है। इसको हटाते हैं, इसको फुल स्टॉप लगा देंगे, और यहां पर लिंक डालेंगे। और कहीं है कि नहीं ये चेक कर लो आप। ये रहा, तो क्लिक शेयर, ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे, लिंक ये डाल दिया, और हम इसको बोल्ड भी कर देंगे। अब इसको हटा दो। ठीक है, ये हो गया। अभी और कहीं है कि नहीं ये चेक कर लेना, बाकी हमने एक बार तो डाल दिया है। अब हमें एक इंटरनल लिंक भी बनाना है। तो मेरे वेबसाइट से मैं किसी और प्रोडक्ट को उठा लूंगा, जैसे ये वाला ट्रॉली बैकपैक, इसको उठाते हैं। इसका यूआरएल भी हमें यहां पर देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि देना पड़ेगा क्या होता है, ये एक एसईओ का स्कोर आपको यहां से बढ़ता है, इससे ये करना जरूरी है। वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। देखो इंटरनल लिंक्स
वो चीज होती है जो आपके एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करता है। अब कोई इस आर्टिकल को पढ़ रहा है, अगर आप एक इंटरनल लिंक यहां पर दे दोगे ना, तो चांस है कि वो इस आर्टिकल से उस आर्टिकल में भी चला जाए। ठीक है, तो यहां पर हम कोई भी एक कीवर्ड उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिंक कर दोगे। ये बैकपैक का था तो मैं इसके साथ ये ट्रॉली बैग का लिंक कर रहा हूं। ठीक है, दोनों थोड़ा रिलेटेड है, दोनों बैग में ही आते हैं, तो इसीलिए तो यहां पर हम कुछ भी एक कीवर्ड ढूंढ लेंगे जो कि जितना मैक्सिमम रेलिवेंट हो उस पर यूज करना। ठीक है, मैक्सिमम रेलिवेंट ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, हर किसी कीवर्ड पे भी नहीं डालना है। और फिलहाल के लिए तो मैं कहीं भी डाल दूंगा क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखो, ये ट्रैवल बैग मिल गया मुझे, ये मैक्सिमम रेलिवेंट है। अब ये मैंने यहां पर इसको डाल दिया। अब देखो ये भी ग्रीन हो जाएगा, ये भी ग्रीन हो चुका है। अब देखो हमारा स्कोर 82 हो गया है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको योर टाइटल डजंट कंटेन ए पावर वर्ड एड एटलीस्ट वन। तो चल देखते हैं, इज दिस वर्थ द हाइप। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, बेस्ट पावर वर्ड कभी कभी बेस्ट डालने से भी हो जाता है। तो यहां पर देखते हैं अल्टीमेट ओके, 1 सेकेंड, इसको हम काम करते हैं, हम इसको पहले जैसे ही कर देते हैं। इसका टाइटल हमें काम करते हैं पहले जैसे ही करते हैं, यहां से यही कर देते हैं। और हम क्या कर लेंगे, यहां पर आ जाएंगे एसईओ स्निपेट में, चेंजेस यहां करने होते हैं। यहां पर अगर आप लिखोगे बेस्ट लैपटॉप बैकपैक 2025, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, उल्टा तब गलतियां हो जाती है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। और अभी आप देख सकते हो ये पावर वर्ड भी यहां पर आ चुका है। तो बेस्ट लिखने से भी काम हो जाता है, बट यहां पर हमने नहीं लिखा, हमने एसईओ के अंदर लिख दिया। तो ये भी अब आपका 83 का स्कोर यहां पर हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें और अगर कुछ सुधारा जा सकता है तो वो ये है, ये वाला एक कॉर्नर एआई का हमें कुछ करना नहीं है, बाकी सब चीजें ठीक है। इसमें और इमेजेस ऐड करते ये ठीक हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। कंटेंट थोड़ा लंबा करने को बोल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको छोड़ो, इसको नहीं करना है। कीवर्ड को थोड़ा सा आप ज्यादा डालने की कोशिश कर सकते हो। तो एक बार कीवर्ड उठा लेते हैं हम अपना। तो अभी क्या करेंगे, जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है कि डालना चाहिए वहां पर इस कीवर्ड को डाल दो। ठीक है, ज्यादा मत डाल देना, बहुत ज्यादा डालेंगे तो कचरा हो जाएगा, वो नहीं करना है हमें। हु इज दिस बैकपैक फॉर, अब यहां पर एक ब्रैकेट डाल देंगे कि कौन सा बैकपैक है। ठीक है, कभी कभी आपको डालना पड़ता है इस तरीके से, ये डाल देंगे। ये हमारा एक बार और ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब 0.15 हो चुका है। यहां पर डाल देंगे एक बार इसकी जगह पर, तो 0.22 हो गया है। ठीक है, और माय पर्सनल एक्सपीरियंस के आगे एक ब्रैकेट बना देंगे और यहां पर आप इसको डाल दोगे। ठीक है, तो ये एक बार हो गया। 0.29 बियॉन्ड द कोर फंक्शनैलिटी ओमेगा, और यहां पर इस तरह का ब्रैकेट बनाकर यहां पर एक बार डाल देंगे 0.36। और हम यहां पर कहीं ऐड कर सकते हैं सफारी ओमेगा 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक रिव्यू। आफ्टर रीडिंग this Safari backpack review, you can also check out our trolley bag कलेक्शन, ये कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर ये ऐड कर दिया ताकि एक सेंटेंस प्रॉपर बन जाए।
और स्ट्रेस फ्री ये हमारा यहाँ पे शुरू होता है। इधर एक बार हम फिर से डाल देंगे इस तरह के ब्रैकेट में, और ये हमने कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स कर लिए। तो अब आप देख सकते हो ये जो रेड क्रॉस था ना वो हट गया और येलो टिक लग गया। अब हमारा 83 से 85 हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो बस जितना हो गया है। लिंक वगैरह डाल दिया है, सब कुछ हमारा सफिशिएंट है। और जो प्रॉम्प्ट बच जाए उधर भी इमेजेस डाल देना। शायद एक और प्रॉम्प्ट बच रहा होगा, हाँ ये देखो प्रॉम्प्ट 4 और बच रहा है। ये डालते ही आपका स्कोर 86 या 87 या 88 हो जाएगा। बस इससे आगे ले जाने की कोशिश मत करना। जबरदस्ती जा रहा है तो ठीक है, बल्कि जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। और इसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक करना है। असाइन ए कैटेगरी बैकपैक सेलेक्ट कर लिया। टैग्स में आप कुछ यूज कर सकते हो, कुछ बैकपैक जैसे कीवर्ड्स को बैकपैक और बैकपैक रिव्यू, ठीक है। हाँ बस 2-3 टैग आप यूज कर लेना इस तरीके से, और इसको फाइनली क्या करना है, पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब हम इस पोस्ट को चेक करेंगे, ठीक है। चलते हमारे वेबसाइट की होम पेज पे और आप देख सकते हो अब देखो यहां पर इमेज शो कर रहा है, यहां इमेज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम एक चीज भूल गए थे, उसको हम कर देते हैं। यहां ऊपर आना है आपको और इस पर क्लिक करना है। पोस्ट में आएंगे, सेट फीचर्ड इमेज, और फीचर्ड इमेज की जगह हम इसको भी डाल सकते हैं, इसको डाल देते हैं, ठीक है। और यहां पर हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको डाल के सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दिया और सेव कर देते हैं। अब हमारा स्कोर देखो 87 हो चुका है, ठीक है। तो हम अब टोटली 87 तक आ चुके हैं। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, यहां पर इमेज शो करने शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं और इस आर्टिकल को ओपन करके देखते हैं कि हमने क्या किया है। ओके तो गाइज ये हमारा पोस्ट ओपन हो चुका है। अभी देखो मैं इसके लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे Amazon पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। Amazon की साइट पर हम पहुंच चुके हैं। तो अब अगर इस लिंक पर कोई भी क्लिक करके बाय करता है तो उसका कमीशन हमें मिलेगा। तो गाइज ये है वो सबसे बढ़िया तरीका जिससे आप अपने सेल्स निकाल सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली बैग ले लो नहीं बोल रहे हो, आप इस बैग की पूरी वैल्यू प्रोवाइड करें। इस आर्टिकल के अंदर इस बैग के बारे में जो सब चीजें पता होनी चाहिए ना, Amazon की साइट से ज्यादा डिटेल आपने यहां पर दे रखी है इस बैग के बारे में, और ओपन करके दिखाया है, टंगा के इस तरीके से दिखाया हुआ है, मतलब सब चीजें इमेजेस है, बॉटल डाल के दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है इस ब्लॉग में। तो इसीलिए लोग इस तरीके के ब्लॉग्स को पढ़ना पसंद करते हैं। बस इस तरीके के आप पोस्ट करते जाओ, आपका ऑटोमेटिकली बैग क्या जो बेचोगे ना वो बिकेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, 3 महीने बिना रुके हर रोज कम से कम एक ब्लॉग पोस्ट आपको डालना है, कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यूसली करके देखो। 15 दिन तो करके देखो एक बार, आपको रिजल्ट तो वैसे ही दिख जाएगा। 3 महीने तक आप करके देखोगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। 3 महीने में आपको करियर का पता चलता है, 15 दिन में आपको सेल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैंने भी यही गलती की थी, मैंने 15 दिन तक कभी भी कोई चीज, 8 साल पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तो 15 दिन तक मैंने ट्राई करके नहीं देखा। मैंने कहा यार डाला आर्टिकल कुछ नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं होता है। 15 दिन तक रेगुलर एक आर्टिकल डाल के देखो। अगर कैपेसिटी है तो 2 डाल दो, 3 डाल दो, जितना आप कर सकते हो, लेकिन एक जरूर डालना। ऐसा नहीं कि आज आपने 3 डाल दिया और अगले दिन एक भी नहीं डाल रहे हो, वो मत करना, ठीक है। उससे बढ़िया तो है कि हर रोज एक ही डाल दो। किसी दिन ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आर्टिकल को लिख के शेड्यूल कर दो, जैसे मैंने यहां पर पोस्ट किया ना, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है। तो शेड्यूल करने का भी ऑप्शन आपके पास यहां पर होता है, ठीक है। तो चलो अब ये थी सारी कहानी कि आप कैसे एज ए बिगिनर एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, होस्टिंग बाय करने के लिए डिस्काउंट लिंक है, और इस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। बाकी जिन चीजों की आपको जरूरत थी सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं, ठीक है गाइस। तो कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू मिला है तो उसको लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।